गंगा की पावन भूमि सुक्रताल सुकतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये दिव्य मंगल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। हमने और आपने भी सबने मिलकर के इस दिव्य मंगल में कथा को श्रवण किया, भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया और भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। किस प्रकार भगवान की माखन चोरी लीला हुई है, माटी लीला हुई और किस प्रकार भगवान ने अनेकों राक्षसों का उद्धार भी किया है। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इंद्र का अभिमान दूर कराने के लिए, इंद्र का अभिमान दूर कराने के लिए अपने ही स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। आज नंद बाबा का विश्वास पक्का हो गया। अरे कन्हैया, हमें इतने वर्ष हो गए इंद्र की पूजा करते करते, हमें इतने वर्ष हो गए इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन इंद्र ने आज तक दर्शन नहीं दिए। और धन्य है रे कन्हैया तुम्हारे ये गिरिराज भगवान, धन्य है ये तुम्हारे गिरिराज भगवान जो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं। धन्य है तुम्हारे गिरिराज भगवान। तो आज नंद बाबा और ग्वाल बाल सब का विश्वास पक्का हो गया। ग्वालों ने कही, अरे कन्हैया, ये जो तुम्हारे गिरिराज भगवान हैं ये तो प्रसाद पाए जा रहे हैं, भोग पाए जा रहे हैं, क्या हमें भी प्रसाद मिलेगा या बस तुम्हारे गिरिराज भगवान ही पाएंगे? तो कन्हैया ने कहा कि सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद तो सबको मिलेगा। बड़े प्रसन्न हैं। मैया यशोदा रानी कहने लगी, अरे लाला, अरे कन्हैया, एक बात तो बता, ये जो तुम्हारे गिरिराज भगवान हैं तो याको मुख तो मोए बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे, याको मुख तो मोए बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। तो कन्हैया ने कहा, मैया जा गाय को दूध हम पीवे ना, और वाही गाय को दूध या गिरिराज भगवान पीते हैं। तो इसीलिए हम दोनों का जो मुख है वो एक जैसा है। सब बड़े आनंद में है, सबने जय जयकार की है। आज नंद बाबा, मैया यशोदा और ग्वाल बाल सबका विश्वास पक्का। अब जब सबने पूजन किया, जय घोष हुआ है, बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब जैसे ही गिरिराज भगवान की जय जयकार हुई है तो आवाज चली गई इंद्र के कानों में। अब जैसे ही महाराज इंद्र के कानों में आवाज चली गई, इंद्र कहने लगा, अरे भैया, ये जय जयकार कहाँ हो रही है? किसके नाम का जय घोष हो रहा है? किसकी पूजा हो रही है? अब नारद जी चले गए। नारद जी ने कहा, हे इंद्रदेव, इस बार आपका पत्ता साफ हो गया। इस बार ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं किया। इस बार तो वह कन्हैया के कहने से उन्होंने एक पर्वत का पूजन किया, एक पर्वत का पूजन किया। अब इंद्र कहने लगा कि भैया हम भी तो कहें कि जो सामग्री हमें हर वर्ष दीपावली वाले दिन प्राप्त होती थी वो सामग्री प्राप्त नहीं हुई। तो इंद्र ने क्या किया महाराज? इंद्र ने सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दी। गणम सावर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यता। इंद्र कहने लगा, हे सावर्तक नाम के मेघ, जाओ और जाकर के ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां पर जल प्रलय आ जाए। अब इधर ब्रजवासी सब जा ही रहे थे, इतने में क्या हुआ? घनघोर बादल छा गए। अब जैसे ही घनघोर बादल छा गए, गर्जना होने लगी और
जब गर्जना होने लगी, तूफान आने लगे, वर्षा होने लगी और सभी ब्रजवासी कन्हैया की शरण आ गए। अरे कन्हैया, देखो हमने तुम्हारे कहने से वह गिरिराज का पूजन किया और वह इंद्र ने कुपित होकर के मेघों को भेज दिया। इंद्र ने कुपित होकर के मेघों को भेज दिया, अब हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा देखो भैया, जा गिरिराज जी का हमने पूजन किया, जा गिरिराज जी का हमने पूजन किया है, वही हमारी रक्षा भी करेंगे। बोलो राधे राधे। तो वो ही हमारी रक्षा करेंगे। तो सब गिरिराज जी की शरण आ गए। बोलो गिरिराज भगवान की। कन्हैया ने कहा देखो भैया, मेरी वह गिरिराज जी से बात हो गई, मेरी वह गिरिराज जी से बात हो गई है। गिरिराज जी कह रहे हैं तुम मुझे छाता बना लो और सब नीचे आ जाओ। अब कन्हैया ने कहा जब इस प्रकार से, तो ग्वाले कहने लगे भैया एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारे गिरिराज भगवान हैं ये कोई छोटे से तो है नहीं, अब इतने बड़े गिरिराज भगवान तुम्हारे उठेंगे कैसे? इतने बड़े गिरिराज भगवान उठेंगे कैसे? तो कन्हैया ने कहा जब इन्होंने कहा है तो फिर उठ भी जाएंगे। तो ग्वालों ने और कन्हैया ने वह गिरिराज पर्वत को उठाया और भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नख पर वह गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। अब जैसे ही गिरिराज पर्वत को धारण किया है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित, ग्वाल बालों ने भी लाठी डंडों का सहयोग किया है, और देखो देश का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, तो सहयोग सबको करना चाहिए। तो ग्वाल बालों ने महाराज लाठी डंडे लगाए और गिरिराज पर्वत को धारण किया। ग्वाल बाल गैया मैया सब गिरिराज जी की शरण आ गए और खूब वर्षा हुई, लेकिन तनिक भी जल अंदर नहीं आया। देखो ऊपर तो गिरिराज भगवान है और चारों तरफ कुंडल बनाया है शेष नाग ने, जिससे बाहर का जल अंदर ना आ जाए। तो चारों तरफ शेष नाग ने कुंडल बना लिया। एक कोने पर उस जल को सुदर्शन चक्र सौंपने लगे और एक कोने पर उस जल को अगस्त जी पी रहे थे। अब देखो इन अगस्त जी को जलपान करने का निमंत्रण भी भगवान ने ही दिया था। त्रेता युग के समय भगवान जब श्री राम जी ने रावण का किया उद्धार, अब जब रावण का उद्धार हुआ तो मैया जानकी जी ब्राह्मणों को भोजन पवाने लगी। अब देखो जब ब्राह्मणों को भोजन पवाने लगी तो ब्राह्मण तो वही थोड़ा बहुत खाते थे और चले जाते थे। अब मैया जानकी जी बड़ी चिंतित हुई कि आजकल ब्राह्मण भोजन करने वाले ही नहीं रहे। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि अभी आपने असली ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? असली ब्राह्मण भोजन करने वाले अभी आपने देखे कहाँ हैं? तो प्रभु श्री राम जी ने अगस्त जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। अब अगस्त जी आ गए भोजन पर। अब मैया जानकी जी ने तो वही थोड़ा थोड़ा भोजन अगस्त जी के सामने रख दिया। अब अगस्त जी कहने लगे देखो अगर भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ। ये थोड़े से भोजन का मैं क्या करूंगा? अगर भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ। मैया जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया जानकी जी सोचने लगी कि आज मिले हैं असली ब्राह्मण भोजन करने वाले। अब जब मैया जानकी जी प्रसन्न हुई, कहने लगी हे ब्राह्मण देव आप बैठिए और भोजन लेकर के आती हो। अब मैया जानकी जी भोजन पवाने लगी, परोसने लगी। अगस्त जी तो पाए जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई भोजन चलते चलते। सुबह से
शाम हो गई, मैया जानकी जी बड़ी चिंतित। तो क्या किया मैया जी ने, गणेश जी को बुला लिया, अब रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। जब गणेश जी आ जाएं, रिद्धि सिद्धि आ जाएं, तो फिर तो भंडारे में कमी रहने वाली है नहीं। अब गणेश जी भोजन तैयार करने लगे, रिद्धि सिद्धि भोजन तैयार करने लगी, और मैया जानकी जी भोजन परोसने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, महाराज 15-16 दिन हो गए भोजन चलते चलते। अब जब 15-16 दिन हो गए ना भोजन चलते चलते, तो मैया जानकी जी बड़ी चिंतित हो गई कि ऐसे भी ब्राह्मण नहीं देखे महाराज जो भोजन पाए जा रहे हैं। तो पात्र में जल लेकर के गई। अब जैसे ही पात्र में जल लेकर के गई, अगस्त्य जी से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, कुछ बीच में जलपान भी कर देना चाहिए, जल भी पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी कहने लगे, हाँ हाँ मुझे पता है, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। अब मैया तो और चिंतित हो गई, इतने दिन हो गए अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। तो अगले दिन आ गए प्रभु श्री राम जी। अब जैसे ही प्रभु श्री राम जी से इशारों में पूछा अगस्त्य जी ने, बताओ प्रभु लीला करते रहे या रुक जाएं, क्योंकि सब कुछ उनकी इच्छा से ही तो हो रहा था। तो भगवान ने कहा कि रुक जाओ। अगस्त्य जी कहने लगे, अब जल लेकर के आओ। तो जानकी जी से कहा, अब जल लेकर के आओ। अब जानकी जी तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हे ब्राह्मण देव, आपको कौन जल पिला सकता है? आप तो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सौंप गए थे। अगस्त्य जी वही हैं जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सौंप गए थे। तो हे ब्राह्मण देव, आपको कौन जल पिला सकता है? क्योंकि देखो थोड़े बहुत में तो आपका काम चलने वाला है नहीं, और ज्यादा हमारे पास है नहीं। बोलो राधे राधे। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, अगस्त्य जी, इस युग में तो हमने तुम्हें भोजन कराया है, इस युग में हमने तुम्हें भोजन करा दिया, तो अगले युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा और इंद्र का अभिमान दूर कराने के लिए अपने ही रूप गिरिराज जी का पूजन कराऊंगा, तो इंद्र कुपित होकर के वर्षा जरूर करेगा। तो एक काम करना, तब तुम उस जल का पान करना। तो भगवान ने ही निमंत्रण दिया था। तो एक कोने पर अगस्त्य जी उस जल का पान करने लगे। अब जब अगस्त्य जी पान कर रहे हैं एक कोने पर जल का, एक कोने पर सुदर्शन चक्र और चारों तरफ कुंडल शेष नाग ने बना लिया, और लाठी डंडों का सहयोग सबने किया। कन्हैया ने कनिष्ठ उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। अब ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया, अरे लाला, तुम थक गए होंगे, 7 दिन हो गए तुम्हें ऐसे खड़े हुए। देखो 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण किया, और 7 कोस के ही गिरिराज भगवान है। तो लाला, अरे कन्हैया, तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। और जब ग्वालों ने कहा, कन्हैया थोड़ा आराम कर लो, तो कन्हैया ने कहा, देख लो ग्वालों, संभाल लोगे या गिरिराज पर्वत को? ग्वालों ने कही, क्यों रे लाला? कन्हैया क्या समझ रहे, तुमने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। कन्हैया तुमने तो बाएं हाथ पे धारण कर रखा है, लाठी डंडे हमने सबने लगा रखे। बिल्कुल ना घबराइए हो, बिल्कुल ना घबराइए हो। देखो कन्हैया, हम थक जाते हैं, हम आराम भी कर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, और तुम्हें तो 7 दिन हो गए आज भूखे प्यासे, आज 7 दिन हो गए तुम्हें भूखे प्यासे, थोड़ा आराम कर लो। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, संभालो फिर। अब कन्हैया ने जैसे ही हाथ को हल्का सा नीचे कर दिया, अब तक तो भार था नहीं लाठी डंडों पर, अब भार आ गया लाठी डंडों पर। अब जैसे ही लाठी डंडों पर भार आया, सब लाठी डंडे टूट गए। अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, हमारे बस की बात ना। अरे भैया संभाल अपने गिरिराज पर्वत को। अब भगवान ने फिर हाथ ऊपर कर लिया। अब जैसे ही हाथ ऊपर किया, अब ग्वालों के तो सब लाठी डंडे हट गए, ग्वालों के सब लाठी डंडे हट गए।
ग्वालों ने सोचा हम ऐसे ही खड़े 7 दिन से, अकेले कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को रोक लिया। क्यों रे लाला? कन्हैया तुम में इतना बल कहां से आया? तुम में इतना बल कहां से आया? तो भगवान कहने लगे कि देखो ग्वाला, जब हम गिरिराज जी की शरण आए, जब हम या गिरिराज जी की शरण आए ना, तो गिरिराज जी ने मोको एक मंत्र दियो। गिरिराज जी ने मोको एक मंत्र दियो। अब वाह मंत्र के प्रभाव से जब तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे ना, तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। बोलो राधे राधे। अब ग्वालों ने कही अच्छा भैया, हम भी तो कहें कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं, आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि तुम शक्तियां भी चुराने लग गए, तुम शक्तियां भी चुराने लग गए। बोलो राधे राधे। ग्वालों ने कहा कन्हैया सच्ची सच्ची बताओ। तो कन्हैया कहते लगे कछु माखन को बल बढ़ो। हे ग्वालो, कछु माखन को बल बढ़ो। मैं माखन खाता हूं, मेरी मैया माखन खिलाती है, इसलिए बल बढ़ गया। ग्वालों ने कही अरे कन्हैया रहने दे, कन्हैया तुमसे ज्यादा माखन तो हम खाते थे, तुम तो माखन खिलाने में रह जाते थे, तो तुमसे ज्यादा बल तो हमारे अंदर होना चाहिए था। तो कन्हैया ने कहा कि कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप सबने सहायता भी तो की है ना, कुछ आप सबने सहायता की, तो कछु गोपन करी सहाय। ग्वाल कहने लगे वो तो हमने देख ही ली कैसी सहायता करी, जैसे ही तुमने हाथ नीचे किया सोई लाठी डंडे टूट गए। वो तो शुक्र लाठी डंडे लगाए थे, महाराज किसी का हाथ लगा होता या किसी का सर लगा होता तो आज तो गए थे काम से। तो भगवान कहते हैं कि श्री राधे जू की कृपा से, किनकी कृपा से? राधे जू की कृपा से, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। क्योंकि भगवान की आह्लादनीय शक्ति है राधा जी। भगवान की आह्लादनीय शक्ति कौन है? राधा रानी। और देखो भगवान ने बाएं हाथ पर गिरिराज पर्वत को धारण किया, और बायां हाथ स्त्री का होता है। किसका होता है? स्त्री का। तो भगवान की जो शक्ति आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी राधा रानी, तो भगवान कहते हैं कि श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल राधे राधे। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। और 7 दिन तक वर्षा हुई महाराज। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा जाओ जाकर के देखो, अगर वहां पर जल प्रलय आ गई हो तो अपने मेघों को वापस बुला लेते हैं। अब महाराज जैसे ही सैनिकों ने आकर के देखा और जाकर के इंद्र को सूचना देने लगे, महाराज वहां कोई जल प्रलय नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो धूल उड़ रही है। महाराज जैसे ही इंद्र आया, ध्यान लगा करके देखा, अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात नारायण है। तुरंत महाराज भगवान से क्षमा मांगी, मेघों को वापस भेज दिया और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने क्षमा कर दिया। अब देखो कल हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। गलती तो दोनों से हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक सुला दिया था, और इंद्र ने गलती की कि वर्षा जल वर्षा हुई, लेकिन दोनों की गलतियों में फर्क हो गया
कि ब्रह्मा जी की गलती के कारण भक्त और भगवान दोनों अलग हो गए, ग्वाल बाल और भगवान अलग अलग हो गए। लेकिन इंद्र ने गलती तो की, लेकिन इंद्र की गलती के कारण 7 दिन तक भक्त और भगवान दोनों साथ साथ रहे। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। और ये जो भागवत कथाएं होती है ना, ये कथाएं भी भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करती है। और जैसे कोई मुख्य यजमान परिवार कोई कथा कराता है तो कथा तो वही कराता है, लेकिन कथा सुनने तो सब आते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि इसने मेरे भक्त से मेरा मिलन करा दिया, इसने मेरे भक्त से मेरा मिलन करा दिया। तो भगवान की विशेष कृपा यजमान परिवार पर हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं अगर भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो अपने जीवन में कम से कम एक बार तो भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। अब देखो भगवान ने तो क्षमा कर दिया इंद्र को, लेकिन मैया यशोदा ने क्षमा नहीं किया। मैया यशोदा तो कहने लगी, हे इंद्र, मैं अपने लाला को दिन भर में 8 बार भोग लगाती थी, 8 बार भोजन पवाती थी, और इंद्र तेरे कारण मेरा लाला 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा, 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा। तो इंद्र ने 7 को 8 से गुना कर दिया। अब जब महाराज 7 को 8 से गुना किया, तो 7 को 8 से गुना करेंगे तो क्या संख्या आएगी? 56। तो 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए गए हैं, और इंद्र ने ही भगवान को सबसे पहले 56 भोग लगाए। भगवान की स्तुति करिए। और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ है, और भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब देखो दीपावली वाले दिन सब इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी। अब कन्हैया के कहने से सबने अगले दिन, दीपावली से अगले दिन गिरिराज का पूजन किया। दीपावली से अगले दिन गिरिराज का पूजन किया, और 7 दिन तक हुई वर्षा। 10वीं को गए इंद्र, और अगले दिन आ गई एकादशी। अब नंद बाबा तो एकादशी का निर्जला व्रत करते थे। अब जैसे ही एकादशी का निर्जला व्रत करते थे नंद बाबा, अब व्रत तो अच्छे से संपन्न हो गया। रात्रि में नंद बाबा सो गए। अब मध्य रात्रि में नंद बाबा को ऐसा आभास हो गया कि प्रातः बेला हो गई। नंद बाबा को ऐसा आभास हुआ कि प्रातः बेला हो गई। देखो पहले ये घड़ी इत्यादि तो होती नहीं थी, समय सूचक यंत्र तो होते नहीं थे, तो समय का जैसे ही हल्के सा प्रकाश होता था, भोर होती थी तो यमुना में स्नान करते थे, तीर्थों में स्नान करते थे। तो नंद बाबा ने सोचा कि चलो भैया भोर हो गई, जाकर के यमुना जी में स्नान करावें। अब मध्य रात्रि का समय था। अब जैसे ही महाराज नंद बाबा गए यमुना जी में स्नान करने, अब जल के देवता हैं वरुण देव। जल के देवता कौन है? वरुण देव। अब वो उस समय शयन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गंगा आदि तीर्थों में रात्रि के समय स्नान नहीं होता है, क्योंकि जल के जो देवता हैं उस समय शयन करते हैं। तो वरुण के सैनिकों ने नंद बाबा को बंदी गृह में डाल दिया। अब जब नंद बाबा को बंदी गृह में डाला, प्रातः काल हुआ, भगवान को पता लगा। अब भगवान को पता लगा तो भगवान गए। अब देखते क्या है, यमुना के तट पे नंद बाबा के वस्त्र तो रखे हैं, लेकिन नंद बाबा का कुछ नहीं पता। तो भगवान सीधे वरुण लोक चले गए। अब जब भगवान वरुण लोक गए तो वरुण देव ने महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान का पूजन किया, वंदन किया, नमन किया।
और भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, हे वरुण देव, तुम हमारा पूजन कर रहे हो, हमारी स्तुति कर रहे हो, और हमारी बाबा को तुमने बंदी बना रखा है। तो वरुण देव ने तो क्षमा मांगी महाराज, और नंद बाबा को बंधन से मुक्त कर दिया। अब जैसे ही नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया, भगवान नंद बाबा को लेकर के बाहर आ गए। अब भगवान नंद बाबा को लेकर के आए। ग्वाले ने कहा, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुम कहो भगवान होगा, तुम कहो भगवान होगा। अब कन्हैया ने सोचा, अगर मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, फिर ये लीलाएं तो होंगी नहीं, कौन मेरे साथ खेलेगा? फिर तो वही करेंगे जो हम करते हैं, भगवान को बिठा देते हैं अलमारी में, भगवान को बिठा देते हैं अलमारी में। अब भगवान के सामने भोग की थाली रखी, अब रखते देर नहीं होती, तुरंत उठा भी लेते, क्योंकि पता है खाना तो हमें ही है, भोजन तो हमें ही करना है। हमारे भाव ही नहीं होते कि भगवान खाएंगे। नहीं तो देखो कितने भक्तों की कथाएं हैं कि जितने भक्तों ने भगवान को पुकारा सच्चे हृदय से, तो भगवान आए भी हैं और अपने हाथों से भोजन भी प्राप्त किया। तो कन्हैया कहने लगे, मैं भगवान तो नहीं हूं, पर तुम अपनी इच्छा बताओ। कन्हैया, हमें तुम्हारे बैकुंठ के दर्शन करने हैं, तो वो करा दो। कन्हैया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक काम करो, सभी ग्वाले इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ, सभी ग्वाले ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ और सब बैकुंठ पहुंच जाओगे। ग्वालों ने कही, कन्हैया बैकुंठ ही जाएंगे ना, कभी कहीं और चले जाएं? कन्हैया ने कहा, बिल्कुल ना घबराइयो, बिल्कुल मत घबराइयो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अब ग्वालों ने कही, कन्हैया जब तुम साथ चलोगे फिर तो कोई डरने वाली बात नहीं, जब तुम साथ में चलोगे ना फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब तुरंत महाराज ग्वालों ने छलांग लगा दी ब्रह्मकुंड में। अब जैसे ही ब्रह्मकुंड में लगाई छलांग और पहुंच गए भगवान के बैकुंठ। अब जैसे ही ग्वाले बैकुंठ पहुंचे हैं, अब भगवान के पार्षद उनको दिखाई दे गए, चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद बैकुंठ में। तो अब एक ग्वाला ने कही, भैया राम राम। अब पार्षद ने कहा, मौन वास्तव, बोलना नहीं है। ग्वालों ने कही, लो भैया, वहां तो हम खेलते हुए कन्हैया के साथ, यहाँ तो बोल भी नहीं सकते किसी से, यहाँ तो बातें भी नहीं कर सकते, तो ऐसा बैकुंठ का हम करेंगे क्या? ऐसे बैकुंठ का हम क्या करेंगे? अब कन्हैया को ढूंढने लग गए ग्वाले, ढूंढो कन्हैया कहाँ है। कन्हैया ने भी कहा था कि मैं भी संग ही चलूंगा। अब जैसे ही ग्वालों ने देखा तो उनको दूर सिंहासन पर भगवान बैठे दिखाई दे गए। एक ग्वाला ने कहा, अरे देख वहां बैठो हमारे कन्हैया, तो सिंहासन पर बैठो है, चलो वाला कन्हैया के पास चलते हैं। और जैसे ही महाराज ग्वाले जाने लगे पास में, तो जैसे ही पास में जाने लगे, द्वारपाल खड़े थे, रोक दिया। भगवान के जो पार्षद हैं द्वारपाल जय और विजय, रोक दिया ग्वालों को, आगे नहीं जा सकते, जो पूजन इत्यादि करना है यहीं से कर लो। अब ग्वालों ने देखा, एक तरफ तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, एक तरफ भोले बाबा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे कन्हैया, हमें तो वापस वृंदावन ही बुला लो, हमें तो अपने वापस वृंदावन ही बुला लो। हे प्रभु, ये बैकुंठ नहीं चाहिए हमें, ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हे प्रभु, हम तो गरीबी अच्छे हैं, हम तो गरीबी अच्छे हैं। देखो प्रभु, जिनको आप अपने से दूर करना चाहते हो, जिनको आप अपने से दूर करना चाहते हो ना, तो उनको ऐश्वर्य दे देते हो, उनको धन दे देते हो, उनको सुख सुविधाएं दे देते हो, और वो धन के लोभ में, आनंद में, घमंड में आपको भूल जाता है, अभिमान आ जाता है ना। अब अभिमान में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो हे कन्हैया, हमें अभिमान नहीं चाहिए, हमें ऐश्वर्य सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका संग चाहिए, हमें तो आपका संग चाहिए, और अपने वापस वृंदावन बुला लो।
अब जैसे ही नेत्र बंद करके ग्वालों ने स्तुति गाई, भगवान से की प्रार्थना, तो भगवान ने वापस वृंदावन में बुला लिया। बोलो राधे राधे। और जैसे ही ग्वालों ने नेत्रों को खोला तो वृंदावन में अपने आप को पाया, सामने कन्हैया। तो सब ब्रजवासी कन्हैया से चिपक गए। अरे कन्हैया, कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाना, कभी हमारा त्याग मत करना, कभी छोड़ करके मत जाना। तो कन्हैया ने कहा, देखो मेरा मन सदैव वृंदावन में ही रहेगा, मेरा मन सदैव वृंदावन में ही रहेगा। क्योंकि भगवान ने तन नहीं कहा, क्योंकि अभी तो मामा कंस को भी तो मारना है जाकर के मथुरा में। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें कबहु न बिसारियो, इन्हें कबहु न बिसारियो, मोहिनंद बाबा की आन। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मेरा मन सदैव वृंदावन में ही रहेगा। और आज भी भगवान कन्हैया के दर्शन वृंदावन में सबको होते हैं। न जाने कितने भक्तों ने वृंदावन में भगवान के दर्शन किए हैं, क्योंकि भगवान कभी वृंदावन को छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं। भगवान तो वहीं रहते हैं वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने एक दिन सोचा कि मैं तो आया हूं ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए, और यमुना में रहता है कालिया नाग। यमुना में कौन रहता है? कालिया नाग। और इस कालिया नाग को तो एक दिन भगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जल विषैला हो गया। कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जल विषैला हो गया। अब देखो, कोई गलती से गैया मैया जलपान कर ले, उसकी मृत्यु हो जावे। कोई पक्षी ऊपर से जाता, वो मर जावे। जो वहां पर घास है, जो वहां पर फल हैं, जो वृक्ष हैं, वो सब विषैले हो गए। तो भगवान ने सोचा कुछ लीला करें। तो कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, ग्वालों से, देखो भैया आज गाय चराने की छुट्टी है, आज गाय चराने की छुट्टी है। ग्वालों ने कहा भैया फिर क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा आज खेलने जाएंगे, आज तो खेलने जाएंगे, कभी कभी खेलना भी चाहिए महाराज। आज खेलने जाएंगे। कहाँ जाओगे? कन्हैया कहने लगे काली दह पर जाएंगे। कन्हैया ने कहा हम तो काली दह पर जाएंगे खेलने के लिए। ग्वालों ने कहने लगे भैया हम काली दह पर नहीं जाएंगे, काली दह पर तो कालिया नाग रहता है। काली दह पर कौन रहता है? कालिया नाग रहता है। कोई ग्वाला कहने लगा हमारे बाबा ने इतने व्रत किए, कोई कहता हमारी मैया ने इतने व्रत किए, कोई कहता इतने अनुष्ठान कराए हैं, कोई कहता इतना तप किया है। सब अपने बारे में बता, भैया हम नहीं जाएंगे काली दह पर। कन्हैया ने कहा एक बात तो बताओ, कालिया नाग तो जल के अंदर रहता है, कालिया नाग तो जल के अंदर रहता है, और हम तो बाहर ही खेलेंगे, हम तो बाहर ही तो खेलेंगे। तो श्री रामा किशोरी जी के भाई हैं, और कहने लगे कि रेशम की पटकी गेंद मेरे पास है, रेशम की पटकी गेंद मेरे पास है। और कन्हैया ने कहा तो चंदन का बल्ला मेरे पास है, चंदन का बल्ला मेरे पास है। अब मित्रों के साथ खेलने चले तो सामने से आ गए दाऊजी महाराज, सामने से दाऊजी महाराज आ गए। अब जैसे ही दाऊजी को देखा तो गेंद बल्ला छुपा लिया, क्योंकि पता है हम जा रहे हैं कालिया नाग को भगाने, हम जा रहे हैं कालिया नाग को भगाने। और दाऊजी हैं शेष के अवतार। किसके अवतार हैं दाऊजी? शेष के अवतार। तो ये बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, भगाने नहीं देंगे कालिया नाग को। तो इसलिए दाऊजी को वहीं पर छोड़ दिया, और भगवान ग्वालों के साथ में चले हैं काली दह पर खेलने के लिए। और कन्हैया काली दह पर जा रहे हैं खेलने के लिए। तो आइए हम भी मानसिक रूप से, मन से भगवान कन्हैया के साथ में ही
काली देह पर चलते हैं गेंद बल्ला खेलने के लिए। तो संत कहते हैं कि काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। अब जैसे ही कन्हैया काली देह पर खेलने के लिए आए ग्वालों के साथ में, अब भगवान को तो पता है कि वैसे तो मुझे जल के अंदर कोई जाने तो नहीं देगा। तो जब भगवान का खेलने का नंबर आया, जब भगवान का खेलने का नंबर आया तो भगवान ने वह गेंद में इतनी जोर से बल्ला मारा कि वह गेंद सीधे यमुना जल के अंदर चली। अब जैसे ही महाराज गेंद गई यमुना जल के अंदर तो सबके भाव भी ऐसे बना दिए भगवान ने कि सब वही गेंद मांगे, सब वही गेंद मांगे। ग्वालों ने कही कन्हैया गेंद ला करके दो, तुमने ही गेंद पहुंचाई यमुना जल के अंदर, गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा भैया जोर से बल्ला लग गया। अरे भैया जोर से बल्ला लग गया। श्री दामा कहने लगा हाँ हमारी गेंद थी ना इसलिए बल्ला जोर से लग गया, अगर तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला बिल्कुल जोर से ना लगता, हमें नहीं पता, हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया कहने लगे अरे भैया एक काम करना, एक गेंद के बदले 10 गेंद ले लेना। श्री दामा कहने लगा देख रहे कन्हैया तुम्हारे यहाँ कुछ गाय ज्यादा है, हमारे यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन खेल में तो सब बराबर है, खेल में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो हम तो अपनी वाही गेंद लेंगे, हम तो अपनी वाही गेंद लेंगे। सबके भाव भगवान ने ऐसे बनाए। अब भगवान कहने लगे देख ले श्री दामा, देख लो ग्वालो, मैं अभी कदम के पेड़ पर चढ़ूंगा और सीधे यमुना जल से तुम्हारी वाही गेंद ला करके दूंगा। ग्वाले कहने लगे कन्हैया रहने दे, हमें पता है तेरे बस की बात ना है, तेरे बस की बात ना है। अब कन्हैया ने क्या किया महाराज, कन्हैया तो तुरंत कदम के पेड़ पर चढ़ गए और कदम के पेड़ पर चढ़ करके भगवान ने तुरंत छलांग लगाई है यमुना जल के अंदर। अब जैसे ही यमुना जल के अंदर भगवान ने छलांग लगाई तो उधर मैया यशोदा घबराई। मैया यशोदा घबरा गई, क्योंकि माता का हृदय होता है ऐसा है, जब बच्चे के ऊपर कोई संकट आता है ना तो माता को पता लग जाता है। तुरंत मैया कन्हैया को ढूंढने लगी, दाऊजी से पूछा अरे कन्हैया कहाँ है। दाऊजी ने कहा मैया वो तो आज खेलने गए हैं। मैया सोचने लगी आज जरूर काली देह पर ही गया होगा, आज जरूर काली देह पर ही गया होगा खेलने के लिए, क्योंकि जब छोटा सा था तो कहता था कि इस कालिया नाग को तो एक दिन में ही भगाऊंगा, इस कालिया नाग को तो एक दिन में ही भगाऊंगा। तो तब वह छोटा था तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, तो आज जरूर काली देह पर गया होगा। तो मैया यशोदा, नंद बाबा, दाऊजी महाराज और ग्वालपाल सब काली देह पर गए, भगवान को पुकारने लगे। लेकिन भगवान तो अंदर यमुना जल के अंदर थे। अब जैसे यमुना जल के अंदर भगवान को नाग पत्नियों ने देखा, और नाग पत्नियों ने देखा तो सोचने लगी ये बालक अंदर आ तो गया, लेकिन हमारे स्वामी तो सो रहे हैं और अगर वो जग गए तो इस बालक को मार देंगे। तो नाग पत्नियों ने कन्हैया से कहा हे बालक तुम जो भी कोई हो जल्दी बाहर चले जाओ, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं और अगर वो उठ गए तो तुम्हें मार देंगे। भगवान ने कहा हम तो उनको उठाने ही तो आए हैं, हम तो उनको उठाने ही तो आए हैं। अब दोनों में हो रही थी बातें, इतने में कालिया नाग उठ गया। अब जैसे ही महाराज कालिया नाग उठा और उसने देखा ये बालक अंदर कैसे आ गया, और आया तो आया अब तक जीवित कैसे है, आया तो आया अब तक जीवित कैसे है। तो क्या किया महाराज, कालिया नाग उठ करके आया और भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया।
अब जैसे ही भगवान को अपनी पूंछ में लपेटा, अब भगवान ने सोचा यार ने तो मोह ऐसे बांध दिया जैसे मेरी मैया ने मोहे उखल से बांधा था। इसने तो मुझे ऐसे बांध दिया जैसे मेरी मैया ने मुझे उखल से बांधा था। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया और कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। अब देखो कालिया नाग के अनेकों फन हैं, कालिया नाग के तो अनेकों फन हैं। अब उन फनों के ऊपर ही भगवान ने ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही महाराज ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ किया भगवान ने कालिया नाग के फनों पर, तो आकाश से भगवान के ऊपर सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे, देवता दुंदुभियां बजाने लग गए, गंधर्व गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। कितनी मनोहर सी झांकी है भगवान की कि छोटे से कन्हैया है और कालिया नाग के अनेकों फन हैं। भगवान ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं, कभी इस फन पर जाते हैं कभी उस फन पर जाते हैं और आनंद के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और सब भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देवताओं ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। अब नृत्य करते करते कालिया नाग के जो फन हैं वो सब रक्त रंजित हो गए, फन से रक्त निकलने लगा। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई है, हे प्रभु आपका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है, आपका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को बड़ा अभिमान था, हमारे स्वामी को बड़ा अभिमान था और आप तो किसी का अभिमान रहने नहीं देते हो, आप तो किसी का अभिमान रहने नहीं देते हो। तो क्यों? क्योंकि आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हो, आप तो एक समान दृष्टि रखते हैं प्रभु। देखो हम हर किसी पर विश्वास करते हैं, हम हर किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। होता है ना जैसे कहीं नई जगह जाते हैं, अब जब नई जगह जाते हैं ना तो टैक्सी वाले पर विश्वास कर लेते हैं, रिक्शा वाले पर विश्वास कर लेते हैं। अरे भैया हमें इस पते पर जाना है, हमें इस पते पर जाना है, इस पते पर पहुंचा दो हमें, उस पर विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। ऑपरेशन के समय डॉक्टर पर विश्वास है, ऑपरेशन के समय डॉक्टर पर विश्वास है कि मारेगा नहीं ठीक ही करेगा, मारेगा नहीं ठीक ही करेगा, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं हो। जब भगवान पर विश्वास करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा तर्क वितर्क भगवान पर ही होते हैं, सबसे ज्यादा तर्क भगवान पर ही होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा पर्सन, सबसे ज्यादा तर्क वितर्क किसपे होते हैं? भगवान के नाम। ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे वैसे कैसे हो गया? तो हे प्रभु आप तो दयावान हैं, आप तो करुणावान हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो सब पर समान दृष्टि रखते हो ना। तो इसलिए हे प्रभु हमें तो आपके चरणों की धूल मिल जाए, क्योंकि ये आपके चरण कोई साधारण चरण नहीं है, आपके जो चरण हैं ये कोई साधारण चरण नहीं है। इन चरणों से भगीरथी गंगा प्रवाहित होती है। नागपत्नियां कहती हैं कि भोले बाबा आपका ध्यान करते रहते हैं, भोले बाबा आपका हर समय ध्यान करते रहते हैं, और तब भी आपने भगवान के मस्तक पर अपने चरणों का जल रखा। भोले बाबा के मस्तक पे क्या है? भगवान के चरणों का जल, चरण नहीं रखे।
चरण नहीं रखे भोले बाबा के मस्तक पर। और राजा बलि ने तो अपना सब कुछ दे दिया था। राजा बलि ने अपना सब कुछ दे दिया था। तब आपने एक चरण राजा बलि के सिर पर रखा था। अब देखो हमारे स्वामी को तो ना कहीं जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। और धन्य है प्रभु आप, जो आपने दोनों चरण हमारे स्वामी के मस्तक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हैं, तो आप तो करुणावान है। हे प्रभु, आपके चरणों की धूल मिल जाए। और पति प्राणः प्रदीयताम, आप हमारे पति के प्राणों की रक्षा करो। क्योंकि और अगर आपने थोड़ा नृत्य कर दिया ना, तो हमारे पति देव की तो मृत्यु हो जाए। तो हे प्रभु, आपके चरणों की धूल मिल जावे। अब देखो चरणों की धूल कब मिलेगी? जब भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतरेंगे, तभी तो चरणों की धूल मिलेगी। तो भगवान व कालिया नाग के फन से नीचे उतर गए। अब जैसे ही भगवान नीचे उतरे, नाग पत्नियां कहने लगी कालिया नाग से बड़ी मुश्किल से मनाया है, जल्दी प्रणाम करो भगवान को। लेकिन कालिया नाग तो फिर क्रोध में भर गया। कालिया नाग तो पुनः क्रोध में भर गया। अब भगवान कहने लगे देख लो नाग पत्नियों, ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। तो कालिया नाग कहने लगा प्रभु आप एक बात बताओ, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? मेरा अपराध क्या है? ये बताओ, ये दुनिया कौन बनाता है? ये दुनिया कौन बनाता है? भगवान ने कहा हम बनाते हैं। अब ये बताओ हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान कहने लगे हमने बनाया। हमें विसेला किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। हे प्रभु, अगर आप हमारे मुख में विष की जगह अमृत डाल देते, विष की जगह अगर आप हमारे मुख में अमृत डाल देते, तो हमारी भी घर घर में पूजा होती। अब आपने हमारे मुख में डाल दिया विष, तो अब जो भी कोई देखता है वो हमें डंडे से मार देता है। तो हे प्रभु, जब आपने हमें बनाया, क्रोधी बनाया, विसेला बनाया, तामसी बनाया, तो फिर हो गया फैसला। हो गया फैसला। जो आपने हमें दिया वो हमने आपको दे दिया। जो आपने हमें दिया वही हमने आपको दे दिया। बोल राधे राधे। हम आरती में गाते हैं ना, क्या कहते हैं भगवान से? कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग कहने लगा प्रभु अब ये बताओ हमारी गलती क्या है? हमारी गलती है क्या? जो आपने हमें दिया वही हमने आपको दे दिया। भगवान कहने लगे एक बात बताओ कालिया नाग, हमने तुम्हें बनाया, तामसी बनाया, क्रोधी बनाया, विसेला बनाया, तो तुम्हारे लिए स्थान भी तो बनाया है। जाकर के रमनक द्वीप पर रहो, वो स्थान तुम्हारे लिए ही तो है। अब कालिया नाग कहने लगा प्रभु रह तो ले, वो जो तुम्हारी सवारी है ना गरुड़, वो मार देता है हमें, वो हमें मार देता है। अब हम तो मेरा झगड़ा हो गया उसके साथ में। अब जब मेरा झगड़ा हो गया मैं यहाँ गया। अब यहाँ तो सोबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया। सोबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया है कि अगर यहाँ पर गरुड़ आकर के हिंसा करेगा तो वह मारा जाएगा। तो यहाँ गरुड़ नहीं आता और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर सुरक्षित हूँ। तो भगवान ने कहा देखो कालिया नाग, अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, अब तुम्हें
गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब हमारे चरणों की मोहर तुम्हारे मस्तिष्क पर लग गई है। अब हमारी मोहर लग गई तुम्हारे मस्तिष्क पे, तो अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो भगवान को अपने पन पर बिठा करके कालियानाग जल से बाहर लेकर के आ गया। अब जैसे ही जल से बाहर लेकर के आया कालियानाग, मैया यशोदा ने देखा, नंद बाबा ने देखा, ग्वालों ने देखा, अरे कन्हैया नीचे उतर जा, ये कालियानाग तुझे मार देगा। भगवान ने कहा मैया ये नहीं मारेगा, ये नहीं मारेगा, या को तो मैंने गुरु मंत्र दे दियो है, अब तो ये मेरा चेला बन गया। बोलो राधे राधे। अब तो मेरा चेला बन गया ये। महाराज कालियानाग भगवान को प्रणाम करके रमनक द्वीप पर चला गया। कालियानाग भगवान को प्रणाम करके रमनक द्वीप पर चला गया। अब रात्रि में सब वहीं पर रुक गए। अब भगवान ने सोचा कि कालियानाग के विष के कारण, कालियानाग के विष के कारण यहाँ पर सब विषैले हो गए फल इत्यादि। तो भगवान की इच्छा से रात्रि में वहां पर आग लग गई। और जब रात्रि में आग लगी, जैसे ही वो अग्नि बढ़ने लगी, ग्वाले भगवान के पास आए, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें से एक मुख भगवान का अग्नि है। मुखाद अग्निर्जायत। बोलो नारायण भगवान की। तो भगवान ने इस प्रकार से कालियानाग को भगाया और ग्वालों की रक्षा की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। रास पंच अध्यायी भागवत के पंच प्राण हैं। रास पंच अध्यायी भागवत के क्या है? पंच प्राण। और जो रसों का समूह है वही रास है। अब भगवान ने तो मिलने का वादा किया था ना शरद पूर्णिमा की रात्रि का, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, अपनी मुरली को बजाया और मुरली से कहा देखो मुरली मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। मुरली ने कहा प्रभु आप मेरी क्या सेवा करते हो? तो भगवान कहने लगे देखो मुरली जब मैं तुम्हें अपने अधरों पर रखता हूं, अपने अधरों पर रखता हूं ना, तो मानो मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया। और जब मैं अपनी उंगलियां चलाता हूं तो मानो मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूं, और जब मैं फूंक मारता हूं ना तो मानो मैं तुम्हें लोरी सुना रहा हूं। तो कितनी सेवा मैं तुम्हारी करता हूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना है। मुरली ने कहा प्रभु आज्ञा करो, प्रभु आज्ञा करो। तो भगवान कहते हैं मुरली आज तुम्हें सब गोपियों का चित्त चुरा करके जाना है। आज गोपियों का चित्त चुरा करके लाना है। देखो जब पहले भगवान मुरली बजाते थे तो सब सुनते थे, जब पहले भगवान मुरली बजाते थे तो सब सुनते थे, लेकिन इस बार उन गोपियों ने ही सुना है जिन गोपियों के भगवान ने चीर हरण किया, माया का पर्दा हटाया। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे बीच में और भगवान के बीच में माया का पर्दा है, तो इस माया के पर्दे को तो भगवान ही हटा सकते। तो उन्हीं गोपियों के गानों में आवाज गई जिन गोपियों के भगवान ने चीर चुराया, माया का हरण किया। अब जैसे ही गोपियों के कानों में गई आवाज, तुरंत महाराज किया श्रृंगार, और श्रृंगार भी उल्टा सीधा करने लगे। जितनी भी गोपियां हैं वो सब रास में आने लगी। और गोपी ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। गो कहते हैं इंद्रियों को। गो किसको कहते हैं?
इंद्रियों को, और पी अर्थात पीना, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण कथा कृष्ण रस का पान करे वही है गोपी। बोलो राधे राधे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़ा सुंदर वेणु का निनाद मेरे भगवान कर रहे हैं और गोपियां आनंद मनाती हुई झूमती गाती हुई चल रही हैं रास की ओर और गा रही हैं, आई रे आई शरद पूनम की रात। और जब भगवान ने अपनी मुरली को बजाया गोपियों के कानों में आवाज चली गई। और जैसे ही महाराज गोपियों के कानों में गई आवाज, तो जो गोपी जो भी कार्य कर रहे थे, जो गोपी जो कार्य कर रही थी वो कार्य छोड़ दिया। वो गोपी ने कार्य छोड़ा और कार्य छोड़ करके तुरंत आने लगी रास में। अब जैसे महाराज रास में आने लगे, जैसे गोपी गाय का दूध धोने जा रही थी, अब गाय का दूध धोने जा रही थी तो बछड़ा तो छोड़ दिया लेकिन दूध धोना भूल गई और आ गई रास में। और एक गोपी तो हलवा बना रही थी, एक गोपी हलवा बना रही थी। अब जैसे हलवा बना रही थी तो कानों में आ गई मुरली बंसी की आवाज, तो हाथ में करछी लिए हाथ में करछी लिए ही रास में आ गई। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में ही बंद कर दिया। मैं देखता हूं तो कहां जाती है, तो गोपी ने कहा तुम मेरे शरीर को ही तो रोक सकते हो, तुम मेरे शरीर को ही तो रोक सकते हो और मेरी आत्मा को तो नहीं रोक सकते। तो गोपी ने लगाया ध्यान और इस जो पंच तत्व से शरीर बना है इस शरीर को त्यागा और आत्मा रूप लेकर के उन गोपियों से पहले ही रास में चली गई। एक गोपी गई महाराज श्रृंगार करने के लिए। अब जैसे ही श्रृंगार करने के लिए गई तो जल्दी जल्दी में उल्टा श्रृंगार हो गया। क्या किया महाराज कि आखन वाली चीज लगा ली होठन पे और होठन वाली चीज लगा ली आखन में। बोलो राधे राधे। उल्टा श्रृंगार हो गया। एक गोपी को उसकी सास ने कहा अरे बहू देख मैं जा रही हूं काम से, और वहां देख चूल्हे पे रखी खीर। अब जैसे ही चूल्हे पे रखी खीर तैयार हो जाएगी ना तो वह अपने ससुर को खिला दियो, वो गाय को भूसा भी डाल दियो, गाय को भूसा भी डाल दियो। बोलो राधे राधे। अब सासू मैया तो कह करके चली गई। अब जब भगवान की बजी मुरली तो गोपी के कानों में आ गई आवाज मुरली की। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई। अब गोपी ने क्या किया कि गाय को खीर और ससुर को भूसा। बोल राधे राधे। गाय को खीर और ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। सुंदर रजनी आई, मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई। चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे और मस्ती में मुरलिया श्याम बजाए धीरे धीरे। जैसे तैसे उल्टे सीधे, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई और कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया। बंसी बटकी धाई, खीर में नौन दाल में शक्कर। महाराज जल्दी जल्दी में खीर में शक्कर की जगह नौन डाल दिया और दाल में शक्कर डाल दी। एक गोपी को उसके पति ने कहा क्या हो गया, आज दाल में नौन नहीं डाला, आज दाल में
नौन नहीं डाला। अब गोपी तो गई भागी भागी, अब कानों में मुरली की आवाज आई ना, तो जल्दी जल्दी में नौन की जगह शक्कर का डिब्बा उठा करके लाए। अब महाराज चम्मच भरी शक्कर की दाल में, चम्मच भरी शक्कर की दाल में डालती चली गई, डालती चली गई। तो खीर में नौन और दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में डाल दी महाराज मिर्ची, मिश्री की जगह मिर्ची डाल दी। और कर उल्टे सिंगार गुजरिया, बंसी भटकी धाई। तो महाराज जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाए। अब गृह कारज निपटा करके जल्दी जल्दी गोपियां आने लगी। अब देखो हजारों हजारों गोपियां आ रही है झुंड बना करके। अब भगवान ने देखा चारों तरफ से गोपियां आ रही थी। अब जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची हैं, तो भगवान ने उनका स्वागत किया। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग आप आई हो ना, तो आपका स्वागत है। अब एक बार तो किया स्वागत, और अगली बार क्या कहा, प्रियम किम करवाणी में, क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें। अब ये तो वही बात हो गई ना, आपको किसने निमंत्रण दिया कि भैया उस तारीख में उस दिन हमारे घर आ जाना। अब आप उसके घर चले गए। अब वो आपसे कहे आओ भैया बैठो, अच्छा ये बताओ क्यों आए हो, किस लिए आए। अब भगवान ही तो बुलाने वाले। 11.5 महीने पहले निमंत्रण दिया भगवान ने कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिलन होगा तब आना, और आज जब गोपियां आ गई तो अब कह रहे हैं क्यों आई हो। किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वीकार करने से पहले परीक्षा लेते हैं। पहले महाराज खूब अच्छे से परीक्षा लेते हैं कि कहीं अभी संसार का ही तो प्रेम नहीं है, कहीं अभी मन में संसार ही तो नहीं है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने कहा 10 श्लोकों में प्रश्न किया, और 11 श्लोकों में गोपियों ने उसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा इतनी रात्रि में क्यों आई हो, क्या तुम्हें लोकलाज का भय नहीं है, क्या तुम्हें लोकलाज का भी भय नहीं है, और पति को छोड़ करके आई हो ना तो नरक में जाओगे। क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी। जैसे एक गोपी धान बीन रही थी, अब जैसे ही धान बीन रही थी ना, तो उसका पति बाहर काम से आ गया। अब जब पति बाहर काम से आया कार्य से, तो थका हारा पति था, तो उसकी गोदी में सिर रख करके सो गया। अब देखो पति गोदी में सिर रख करके सो गया, वहीं छोटा बच्चा उसको 2-2.5 साल का घुटमन घुटमन चलता था। थोड़ी दूर वहीं पर एक अग्निकुंड था, एक अग्निकुंड था। अब वो बच्चा खेलता खेलता अग्निकुंड के पास में जाने लगा। अब उस गोपी ने सोचा कि मेरे पति तो थक हार करके तो बाहर से आए ही हैं, और अगर मैं उठ गई तो इनकी नींद टूट जाएगी। अब इनकी नींद टूट जाएगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो गोपी उठी नहीं और नेत्रों को बंद कर लिया। वो बच्चा खेलता खेलता उस अग्निकुंड में गिर गया। समय बीता, कुछ समय बाद जब उसका पति जगा उठा, तो वो गोपी दौड़ी दौड़ी चली गई, और जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के उसने अग्निकुंड में झांका, अग्निकुंड में उसका बच्चा खेल रहा था। तो देखो भगवान कहने लगे ये पतिव्रत धर्म का महात्म्य है, महिमा है कि पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी शांत हो गई और उसके बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ। तो क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी, और क्या तुम्हें लोकलाज का भी भय नहीं है। तो गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आप एक बात बताओ, एक स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अब एक बार की बात है कि उसके पति को बाहर कार्य से जाना था। अब वो तो अपने पति की रोज पूजा करती,
पहले अपने पति को भोग लगाती, भोजन कराती, फिर भोजन पाती। अब उसके पति को जाना था बाहर विदेश काम से, तो वो कहने लगी कि फिर मैं अब किसकी पूजा करूंगी, मैं किसकी पूजा करूंगी, किसको भोग लगाऊंगी। तो उसके पति ने एक माटी का पुतला बना करके उसको दे दिया। अब जब उसको एक माटी का पुतला बना करके दिया, किसी को भोग लगाना, किसी का पूजन करना। अब महाराज जैसे ही पति तो दे करके चले गए, अब वो स्त्री रोज उस माटी के पुतले का पूजन करती, उसको भोग लगाती थी। ऐसे ही पूजन चलता रहता। कुछ समय बाद, महीने वर्ष बाद, उसका पति बाहर विदेश से आ गया वापस, और आज भी वो स्त्री वो माटी के पुतले का पूजन कर रही थी। अब जैसे ही माटी के पुतले का पूजन कर रही थी, बाहर पति ने आकर के द्वार पर आवाज लगाई। अब जैसे ही द्वार पर आवाज लगाई तो उसने सोचा, देखो मैं तो पूजा कर रही हूँ, अब मैं पूजा छोड़ करके उठी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हे प्रभु, अब आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तो भगवान कहने लगे, जब सचमुच के पति आ गए हैं, जब सचमुच के पति आ गए हैं, तो फिर माटी के पति की पूजा करने से क्या फायदा। तो गोपियों ने कहा, प्रभु कर दिया आपने फैसला, प्रभु आपने तो फैसला कर दिया। देखो ये माटी का शरीर है, ये शरीर कैसा है, माटी का, और इस माटी के शरीर के पति हैं वो, इस माटी के शरीर के पति हुए हैं वो, लेकिन आप हैं प्राणपति, आप हैं प्राणपति, आप हैं जगतपति। इस जगत के पति तो आप ही हैं। बोलो राधे राधे। इस जगत के पति तो आप ही हैं। तो ऐसे वर को क्या वरे, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। और वर वरिये गोपाल सो, वर वरिये गोपाल सो, जाको चूड़ लो अमर हो जाए। बोलो राधे राधे। तो वर वरिये गोपाल सो, जाके चूड़ लो अमर हो जाए। गोपियां आई, भगवान के साथ में रास प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण भगवान बन गए, और सबके साथ रास प्रारंभ हुआ। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, और बीच में सुंदर सी झांकी मेरे कन्हैया और राधा रानी की। अब जैसे ही राधा जी के साथ में नृत्य चल रहा है, कामदेव आ गया, और जब कामदेव आया तो कामदेव ने अपने पांचों बाणों को छोड़ा। कामदेव ने अपने पांचों बाणों को छोड़ा, लेकिन तनिक भी भगवान के शरीर पर काम का प्रवेश नहीं हुआ। और जब तनिक भी काम का प्रवेश नहीं हुआ तो कामदेव को भगवान ने परास्त कर दिया। भगवान ने कामदेव को परास्त किया तो कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युता। बोलो राधे राधे। तो कामदेव को भगवान ने परास्त किया। अब देखो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को क्या हो गया? अभिमान, कि देखो कैसे हैं भगवान, ये भगवान कैसे हैं जो हमारे सारे पर नृत्य कर रहे हैं, हमारे सारे पर नाच रहे हैं। और किशोरी जी को हो गया मान। किशोरी जी को क्या हो गया? मान हो गया किशोरी जी को, कि देखो जैसे हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं और वैसे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, कुछ भी विशेष नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। तो किशोरी जी, और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, किशोरी जी को मान हुआ, तो भगवान तो किसी का मान अभिमान रहने नहीं देते। तो भगवान किशोरी जी को लेकर के गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए। और जैसे ही भगवान अदृश्य हुए हैं तो गोपियां विचलित हो गई।
अब जैसे गोपियां विचलित हुई, किशोरी जी कहने लगी मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान कहने लगे कि तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। किशोरी जी को और गोपियों को छोड़ करके भगवान अदृश्य हो गए, चले गए। और जैसे ही भगवान हुए अदृश्य तो गोपियां विचलित हो गई, किशोरी जी विचलित हो गई, भगवान को ढूंढने लगी। कृष्णा क्वासी, कृष्णा क्वासी, कृष्णा कहाँ हो, कृष्णा कहाँ हो। और वट वृक्ष से पूजती हैं, पीपल से पूजती हैं, हे वट वृक्ष, हे पीपल, तुम में तो भगवान का पूजन होता है, तुम्हें तो पता होगा भगवान कहाँ है। लेकिन कहते हैं पीपल और वट वृक्ष भी नहीं बोले। और एक गोपी कहने लगी किशोरी जी ये पुरुष जाति के हैं, ये पुरुष जाति के हैं ना, तो ये स्त्री के हृदय की वेदना को कैसे समझेंगे। तुलसी से पूछा, बहन तुलसी, बहन तुलसी तुम्हें तो पता होगा कन्हैया कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे बिना तो वो भोग भी नहीं पाते, तुम्हारे बिना तो वो भोग भी नहीं पाते हैं, तुम्हें पता होगा ना कन्हैया कहाँ है। तो तुलसी भी नहीं बोले। पृथ्वी से पूछा है, पृथ्वी, हे पृथ्वी तुम्हें तो पता होगा ना कन्हैया कहाँ है, क्योंकि जहां गए होंगे चल करके तो तुम्हारे ऊपर से ही गए होंगे, जहां गए होंगे तो चल करके तो तुम्हारे ऊपर से ही गए होंगे, तुम्हें तो पता होगा ना कन्हैया कहाँ है। लेकिन कहते हैं पृथ्वी भी नहीं बोली। और जब महाराज पृथ्वी भी नहीं बोली तो अपने आप लीलाएं की हैं गोपियों ने, किशोरी जी ने। भगवान फिर भी सामने नहीं आए। यमुना के तट पर आ गई सभी गोपियां और फिर गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। क्या नाम है? गोपी। और जब गोपियों ने गीत गाया है तब भगवान प्रकट हुए। जब गोपियों ने गीत गाया तब भगवान प्रकट हुए हैं। और हमारे भी तो भगवान न जाने कब के बिछड़े हुए, हमारे भगवान भी तो कब के बिछड़े हुए। तो आइए उन श्लोकों की कुछ पंक्तियां हम भी गाएं और भगवान को बुलाएं। जिस प्रकार से भगवान ने गोपियों को दर्शन दिए हैं उसी प्रकार से भगवान हम सबको भी दर्शन दे। आइए श्लोकों की कुछ पंक्तियां गावें। और गोपियां गा रही हैं, भगवान को बुला रही हैं और हम भी भगवान को बुलाते हैं। जयति तेधिकम जन मना व्रजा श्रयत इंदरा शाश्वत तयति दृश्यता दीक्षुता स्वयेत्रता सभा चिन्हवते सरदुदासये साधु जात सरस जो तरा स्नेम सादृसा सूरथ नाथ थे शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वधा नेह किम वधा नेह किम वधा। दुरद्रो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। अब जब कृष्ण के दर्शनों की लालसा लेकर के
भगवान के दर्शनों की लालसा लेकर के गोपियों ने गीत गाया है, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियां ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से धूप छांव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दिन और रात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो हे प्रभु हम भी उसी प्रकार से आपके बिना अधूरे हैं, हम भी आपके बिना अधूरे हैं। तो भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ, और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ है तो आज सब रास में आ रहे हैं। और उधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती भी रास में आने लगी, तैयार होने लगी। अब जब मैया रास में आने लगी ना, तो भोले बाबा ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो? देवी कहाँ जा रही हो? मैया पार्वती कहने लगी, मैं जा रही हूँ रास में। कहाँ जा रही हूँ? रास में। तो भोले बाबा कहते हैं, देखो मैं भी रास में चलूंगा, मैं भी रास में चलूंगा। तो मैया कहने लगी भोले बाबा से, देखो प्रभु गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि रास में तो गोपी ही जा सकती है। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा में मैया पार्वती में दोनों में बातें हो रही हैं। और कहते हैं, एक दिन वो भोला भंडारी और बनकर सुंदर नारी रास में आ गए हैं। तो भोले बाबा रास में जा रहे हैं, मैया पार्वती से कह रहे हैं रास में जाने के लिए, तो हम भी रास में चलते हैं ना। तो रास में चलेंगे झूमते गाते हुए, दोनों चलेंगे मिल करके। बोलो राधे राधे। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वो कोई कामरास नहीं था, क्योंकि कामदेव को तो भोले बाबा ने जला करके भस्म कर दिया। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन, शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम भजन में होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमारा रास चल रहा है। समझ लीजिए कि हमारा रास चल रहा है। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या है? रास है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन के रास में और पहुंच गए महेश, और मिल सखियन के झुंड में और कर गोपिन को भेष। देव किन्नर गंधर्व यक्षगण और वधू रही पछताए, और शिव शंकर के लाश छोड़कर गोपी बनकर आए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण जी के कहे हुए को करो, क्योंकि जो राम जी ने किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने किया है ना, वो हम नहीं कर सकते। जो भगवान कृष्ण ने किया है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता, अपने से बड़ों को प्रणाम करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। और जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर विद्या यशो बलम। आयुर विद्या यश और बल। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को
प्रणाम करना चाहिए। और भगवान कन्हैया ने तो 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का वध किया था। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का वध किया था। और हम तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते, हम तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो राम जी ने मर्यादा के रूप में मनुष्य को क्या करना चाहिए, जीवन होना कैसे चाहिए, जीवन को जीना कैसे चाहिए, ये सिखाता है हमें श्री रामचरित मानस। तो इसलिए राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण जी के कहे हुए को करो। बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर रास पंच अध्याय की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। कांधे पे कारी कांवर ओढ़ गए कन्हैया और रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया। कांधे पे कारी कांवर ओढ़ गए कन्हैया, रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया। रोते और भी लगते हमको छोड़ गए कन्हैया, रोते और भी लगते हमको छोड़ गए कन्हैया। रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया, रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया। ना सही ना जाए विरहा निभूना है, श्याम के बिना ब्रज लागे सुना सुना है। श्याम के बिना ब्रज लागे सुना सुना है, श्याम के बिना ब्रज लागे सुना सुना है। कौन सी खता पे मुखड़ा मोड़ गए कन्हैया, कौन सी खता पे मुखड़ा मोड़ गए कन्हैया। रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया, रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया। कांधे पे कारी कांवर ओढ़ गए कन्हैया, रानी राधा का दिल तोड़ गए कन्हैया। बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए। सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको भूला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको भूला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हो। पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे,
ऐसे पहने चूड़ी जो कब हो न छूटे, ऐसो वरो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दोले हासा, तू लगे दोले हासा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलिया केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागो से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, ये सजाता रहे ये सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सलोने का प्यारा श्रृंगार है, श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, इतना सुंदर सांवलिया सरकार है, ओ श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, इतना सुंदर सांवलिया सरकार है, सजा दरबार है छाई बहार है, सजा दरबार है छाई बहार है, श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है,
सुंदर सांवलिया सरकार है। बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई ऐसा राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं, हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार, सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार, सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार, सांवरे वो तेरा किसने किया श्रृंगार, सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन, खुशी के नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन। ओहो आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता, जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता। गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर, गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर। बने बराती देवता सब होके साथी हैं, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी। आरती योगल किशोर की कीजे, तन मन बेन्यो छावर कीजे, तन मन बेन्यो छावर कीजे। गोर श्याम मुख निरखन लीजे, गोर श्याम मुख निरखन लीजे। हरि का रूप नयन भर पीजे, हरि का रूप नयन भर पीजे। तन मन बेन्यो छावर कीजे, तन मन बेन्यो छावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि निरख में रोमन लोभा, ताहि निरख में रोमन लोभा। तन मन बेन्यो छावर कीजे, आरती योगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील
पीते पट सारे, ओढ़े नील पीते पट सारे, कुंज बिहारी गिरवर धारे, कुंज बिहारी गिरवर धारे, तन मन भेजो छावर कीजे, आरत युगल किशोर की कीजे, फूलन सेज फूलन की माला, फूलन सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, रतन सिंहासन बैठे लाला, मन मन भेजो छावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, हरि आए निर्मल भई छाती, तन मन भेजो छावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारे, आरती करे सकल नर नारी, तन मन भेजो छावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अवे चल जोरे, तन मन भेजो छावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन भेजो छावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन भेजो छावर कीजे, कर्पूर गौरम गरुडावतारम, मनसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवां भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तमिनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बोल भागवत भगवान की कहो राधे राधे। श्याम जी भोग लगाओ राम जी, ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी, तुमको भोग लगायो है। आओ राम जी भोग लगाओ श्याम जी, करो स्वीकार, तुमको भोग लगायो है। आओ श्याम जी भोग लगाओ राम जी, ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी, तुमको भोग लगायो है। हरि बोल। हिलने के बेर सुधाम के तंगल, रोज रोज भोग लगायो राम जी, रोज रोज भोग लगायो। आओ राम जी भोग लगाओ श्याम जी, ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी, तुमको भोग लगायो है। धुरियो
श्याम प्यारे सागे विधुर घर खायो। आओ राम जी भोग लगाओ हनुमान जी ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी तुमको भोग लगायो है। जय श्री राधे। नाही है माखन नाही है मिश्री गुलदान का भोग लगाओ श्याम प्यारे पेट का भोग लगाओ। आओ राम जी भोग लगाओ श्याम जी ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी तुमको भोग लगायो है। पूरब से आओ पश्चिम से आओ आकर भोग लगाओ श्याम प्यारे भक्तों को दरस दिखाओ। उत्तर से आओ दक्षिण से आओ आकर भोग लगाओ भोग को आकर अमृत बनाओ। आओ राम जी भोग लगाओ श्याम जी ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी तुमको भोग लगायो है। आओ राम जी भोग लगाओ श्याम जी ये भोग करो स्वीकार प्रभु जी तुमको भोग लगायो है। तुमको भोग लगायो है तुमको भोग लगायो है सबको भोग लगायो है। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। बोल भागवत भगवान की जय। धर्म की धर्म की के पत्ता पत्ता श्याम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधे नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की लगाई बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की लगाई बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे राधे कली कली में महक उसी की 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 हर पक्षी में चहक 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 उसी। नाचे मोर कुके नाचे मोर कुके नाचे मोर कुके कोयलिया कारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम के लगाए बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम के लगाए बोलबारी। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता।